ये मेकअप कैसे लेके आते स्कूल में भाई? ये तुम्हें परमिशन मिलती है? क्या ना क्लास में ना स्ट्रेट बाल करके फुल मेकअप शेकअप किया हुआ है सबने। आप ऑब्वियसली पर अगर जिसके ग्रेड्स आ रहे हैं तो फर्क क्या पड़ता है तैयार होने नहीं। मिस ने ना सबको बोला कि ये आप लोग फैशन शो पे नहीं आती है, ये नहीं आती। सही कह रही है मिस। आगे से बच्चियां कहती मिस यू आर जजिंग आवर लुक्स। वैसे तो हमारी ज़ैनब पहले ही फुल ऑफ बदतमीज़ थी। मतलब घर में बहनों को कैसे भूखी बिल्लियों की तरह जो है ना काटने को दौड़ती थी, और अगर रही सही कोई कमी होगी ना तो वो इसकी इस तरह की क्लास फेलो पूरी कर देंगी। मतलब अगर टीचर कह रही हैं कि भाई मेकअप करके मत आएँ, आप कोई फैशन शो में नहीं आई, तो ये लड़कियाँ आगे से टीचर को क्या कह रही हैं? टीचर आप हमारी लुक्स को जज कर रही हैं। मतलब सीधा सीधा टीचर के साथ बदतमीज़ी कर रही हैं। और मेकअप तो हमारी ज़ैनब को बहुत अच्छे से पहले ही आता है, और जो थोड़ा बहुत जो है इसको कम ट्रिक्स आती हैं ना वो अपनी क्लास फेलो से ग्रुप स्टडी में सीख लेंगी। वैसे ज़ैनब ने जिस हिसाब से अपने बैग में मेकअप ठूस रखा है ना, इसका बैग स्कूल बैग कम वैनिटी बॉक्स से ज़्यादा लगता है। और मुझे लगता है अक्सर ज़ैनब की जो अटेंडेंस है ना वो मिस हो जाती होगी, और अगले दिन जब प्रिंसिपल साहब इनसे पूछते होंगे ना कि बेटा अटेंडेंस नहीं हुई है आपकी, तो ये कहती है ओह सॉरी सर, मैं मस्कारा लगा रही थी और मेरा विंग नहीं बन रहा था, इसलिए जो है ना अटेंडेंस मिस हो गई। वैसे जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो हमारे पास जो है ना महंगा पेन नहीं होता था, इनके पास इतने महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास वो 5 वाला पेन होता था जिसको अक्सर हम लोगों ने टेप से ही लपेटा होता था, और निब जो है ना घिसी पटी हुई होती थी। हम कहते थे कि हाँ नहीं ये घिसाई हुई है हमने खुद, ये बहुत अच्छी चलती है। वैसे ये जो मेकअप करने वाली लड़कियां होती हैं ना स्कूल कॉलेज में, ये एक तरफ अलग ही नज़र आ रही होती हैं, और बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि जैसे अभी इनका ब्राइडल शूट होने वाला है। यार जितना मेकअप इन लोगों ने कर रखा होता है या अपने बैग में रखा होता है, इतना मेकअप तो दुल्हन अपने वलीमे वाले दिन नहीं करती। और हाइलाइटर तो इनका दूर से चमक रहा होता है, और एंड में क्या होता है इनकी आंसर शीट के ऊपर भी ना इसी तरह का हाइलाइटर चमकता है, क्योंकि पेन से तो कुछ लिख ही नहीं सकती, सारा टाइम तो है मेकअप ट्रिक्स में गुजार दिया, तो अब हाइलाइटर से ही शाइन करेगी इनकी आंसर शीट। और ये जो बच्चियाँ ये कहती हैं ना कि टीचर हमारी लुक्स को जज कर रही हैं, बेटा टीचर आपके नए नक्श को पहचानने की कोशिश कर रही हैं कि ये 3-3 इंच फाउंडेशन के नीचे आखिर कौन सा बच्चा है। और इतना मेकअप देखकर ना ये फाउंडेशन की लेयर्स तो सीमेंट कंपनी वाले भी सोचते हैं कि आखिर ये कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें। और ऐसी लड़कियां ना हर क्लास के बाद जो है अपना मेकअप फ्रेश करती हैं सिर्फ लड़कों को दिखाने के लिए। और जब इनकी अटेंडेंस होती है ना क्लास में, टीचर कहती हैं रोल नंबर 33, तो ये आगे से कहते हैं यस आई एम सिंगल बट रेडी टू मिंगल। और कॉन्फिडेंस तो इतना होता है कि इतना मनोमन मेकअप लगाने के बाद भी इन लड़कियों को लगता है कि यार इट्स नेचुरल ब्यूटी। भी जिस हिसाब से तुम लोगों ने ये मस्कारे हाइलाइटर ब्लेंडर घिसे हैं ना अपने मुंह में क्लास में बैठ के, उस हिसाब से तो तुम लोगों की अपनी हैंड राइटिंग नेचुरल नहीं रहती, तुम लोगों की खूबसूरती कैसे नेचुरल रहेगी। और फिर पेपर में जो इनके अंडे होते हैं ना वो इनके ब्यूटी ब्लेंडर से भी बड़े बड़े होते हैं। भाई थोड़ा कम मेकअप करके जाया करें, और अगर टीचर ने मना कर दिया है तो थोड़ा तमीज़ को हाथ मारे। ये कहना कि भाई हम तो पढ़ते हैं, हमने जब पढ़ लिया तो फिर जो मर्ज़ी करें, जब हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। भाई तमीज़ भी कोई चीज़ होती है? बस मेकअप ही सीखना है आपने, और अभी से अपनी बूथी शक्लियाँ इसी एज में तुम लोगों ने मेकअप कर करके ख़राब कर लेनी है। तो फिर जब तुम लोगों ने बड़े होना ना तो फिर तुम लोगों को जो है ना हर महीने जो है ना हाइड्रा करवाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना अपने चेहरों का थोड़ा सा ख्याल रखें, स्किन को थोड़ी सी सांस आने दें, जिसके ऊपर हर पीरियड के बाद जो है ना लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर थोपी जाती है। इस बेचारे मुँह के ऊपर थोड़ा तरस खाएँ और थोड़ी तमीज़ करें। तुम लोगों को तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब ये कहेंगे कि भाई हम तो पढ़ते हैं, हमारे तो नंबर आते हैं, तमीज़ का क्या करना, टीचर ने मना किया है तो हम मना नहीं होंगे। भाई हमारे दौर में तो टीचर हमारी जा रही होती थी ना रास्ते में से, तो हम लोग जो है ना आगे नहीं होते थे एहतरामन कि टीचर जब तक नहीं गुजरेंगी हमने नहीं गुजरना। और हमारे टीचर भी बहुत अच्छे होते थे। टीचर जब देखते थे कि बच्चा हमारी वजह से नहीं गुजर रहा, हालांकि उसको जल्दी स्कूल पहुंचना है, तो कहती थी बेटा आप गुजर जाएं। टीचर भी अच्छे थे और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन अब के वक्त में टीचर बेचारे को स्टूडेंट जो है इस तरह से बातें सुनाते हैं, अगर टीचर किसी बुरी बात से इनको मना करती हैं। बाकी ज़ैनब तो हमारी माशाल्लाह 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 क्या ही तारीफ़ें करे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।